ठीक 12 बजे कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आप देखेंगे मेरे पीछे पूरा मंच तैयार है। हमारे मेहमान लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं। तो 12 बजे ठीक कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। जी, आसपास की क्या तस्वीरें ये मुमकिन हो पाएगा कि आप दिखा सकें, और आज मंच पर कौन कौन से दिग्गज, कौन कौन से बड़े चेहरे नजर आने वाले हैं? जी, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार चारों तरफ की तस्वीरें दिखाएगा। और यहाँ पर बात करें तो माननीय सांसद अरविंद शर्मा जी, बिजली मंत्री रणजीत जी और स्थानीय जितने भी नेता लोग हैं, सभी पार्टियों के वो नेता लोग यहाँ पे शामिल होंगे कंक्लेव में। जी बिल्कुल। किन किन मुद्दों पर आज सवाल जवाब होंगे? चूंकि इंडिया न्यूज हरियाणा की कोशिश रहती है, हमारी मुहिम है, उससे अमूमन हमारी कोशिश ये होती है ग्राउंड पे कि जो यहाँ की समस्या हैं उनको उन नुमाइंदों तक, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जिनके हिस्से ये जिम्मेवारी जनता सौंपती है कि इस समस्या का समाधान वो चाहते हैं, तो उन तक वो समस्या हम पहुंचाते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि अगर झज्जर की बात करें, वो कौन सी ऐसी बुनियादी दिक्कतें हैं जिन पर सरकार ने काम नहीं किया? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि झज्जर में सड़कों की हालत सबसे ज़्यादा खराब है, जल भराव की समस्या है वो सबसे ज़्यादा है, पीने के पानी की समस्या शायद हर गांव में मुंबई खड़ी है। सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं ये किसी सरकार से अभी तक पूरी नहीं हो पाई। ये बड़ी चीज़ है, मूलभूत समस्याएं हैं वो एज इट इज बने हुई हैं, ये अपने आप में बड़ी दिक्कत की बात है। हमारे साथ डॉक्टर राकेश कुमार हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, नेता भी हैं, झज्जर से चुनाव लड़ चुके हैं। सर, बुनियादी दिक्कतों की बात करें, ये पानी की दिक्कतों की बात करें, पहले तो ये बड़ी बुनियादी सी ज़रूरत होती है पानी, उसको लेकर अभी भी आपके ज़िले में समस्या बनी हुई है, सरकार क्या कर रही है? देखिए, पहले मैं सभी आपके दर्शकों को नमस्कार। और मेरा तो ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हर घर नल से जल पहुंचाने की जो योजना है, इसके लिए केंद्र से लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज एक बनाया गया और प्रत्येक जिले के अंदर, प्रत्येक गांव के अंदर, प्रत्येक घर के अंदर जो है नल से जल पहुंचाने का प्रावधान किया और ये हम लगभग पूरा कर चुके हैं। ये बात ठीक है कि अपेक्षाएं सरकार से होती हैं, होनी भी चाहिए, हमारे नागरिक हैं। कई जगह पे कुछ छोटी मोटी दिक्कतें आती है तो काम को पूरा करने में प्रशासनिक तंत्र को कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत आती है, उसमें लोगों का सहयोग भी अपेक्षित है। तो मेरा तो ये कहना है कि जो 3.25 लाख करोड़ जी का पैकेज 2,63 करोड़ जो आदरणीय मोदी जी ने दिया, उसके तहत जो योजनाएं आई, हर घर नल से जल पहुँचाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दूसरा जो बात अभी आप कर रहे हैं कि भी सड़कों की, तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा कि हम हर एक प्रयास ये कर रहे हैं कि इस बार विशेष रूप से मैं कहूँगा कि बारिशें ज़्यादा हुई, सड़कों में नुकसान हुआ है, टूट फूट ज़्यादा हुई है। और मैं तो कहूँगा कि जैसे अब हमने अपने, लेकिन आपकी सड़कें एक बरस भी पूरा नहीं कर पाती, ये बड़े अफसोस की बात है। इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे साथ अनिल गुप्ता जी हैं, एक्वालाइट के चेयरमैन हैं। सर, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं आप बड़े, और बहादुरगढ़ में एक बड़ा काम कर रहे हैं और बड़ा ब्रांड है पूरे देश में आपका। आप क्या देखते हैं कि सरकार खासकर उद्योगपतियों के लिए किस तरह की सुविधाएं मुहैया करवा रही है? सर, हरियाणा में तो काफ़ी सुविधाएं हैं। जैसे कि क्या होता है, दिल्ली के अंदर जो है मिनिमम वेजेस ज़्यादा है, फिर इलेक्ट्रिसिटी पावर ज़्यादा है, पावर चार्जेस ज़्यादा है, तो हरियाणा के अंदर उसके कंपेरेटिवली कम है। तो वो जो है उद्योग काफ़ी जो है हरियाणा में शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे करके दिल्ली से, क्योंकि उससे क्या होता है कि जब मिनिमम वेजेस कम होते हैं और जो है जब पावर के चार्जेस कम होते हैं तो और लोग जो है प्रोडक्ट के चार्जेस भी कम होते हैं, कॉस्ट कम आती है, उससे एक कंपटीशन में आदमी स्टैंड कर पाता है अपने आप को, और जिससे कि क्या होता है कि कंपटीशन लड़ पाता है और वो अपने प्रोडक्ट को ऑल ओवर इंडिया अच्छे तरीके से जो प्लेस कर पाता है। चलिए, ये अनिल गुप्ता जी ये कह रहे हैं कि सरकार और जो सामंजस्य होना चाहिए उद्योगपतियों में, उसका प्रयास कहीं ना कहीं हो रहा है। झज्जर
जिले की, खासकर बहादुरगढ़ के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे आपके शहर की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत जो है सफाई की शहर के अंदर, कि कहीं पर भी अगर हम चाहें किसी भी कॉलोनी में निकल जाएं, किसी भी अगर आसपास के गांव में निकल जाएं, तो सबसे ज़्यादा समस्या जो है नालों और सफाई की है। कहीं पर भी प्रॉपर वेस्ट के लिए गार्बेजेस जो रूम वो नहीं बनाए गए हैं, एरियाज़ को सिलेक्ट नहीं करे गए हैं जहाँ से गार्बेज मूव हो सके। हर जगह बस अब थोड़ी सी बारिश हो जाए तो गंदगी मच जाती है। और बड़ी दिक्कत है, इतना बड़ा शहर है बहादुरगढ़, इतना पुराना शहर है बहादुरगढ़, और उसमें सफाई की जो स्थिति है, अगर वो इस तरह से रहती है तो ये बेहद अफसोसजनक स्थिति है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे धनखड़ साहब। सर, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आपने बड़ी नज़दीकी से इस इलाके को, क्या पूरे हरियाणा को देखा है। अगर ये बुनियादी दिक्कतों की बात करें, खासकर इस एरिया की, झज्जर जिले की, वो कौन सी दिक्कतें हैं जिन पर सरकार का ध्यान होना चाहिए और वो नहीं हो रहा है? देखिए, सबसे पहली दिक्कत तो सड़कों का प्रॉपर होना ज़रूरी है। सड़क जो है बड़ी टूटी फूटी हैं, बहादुरगढ़ शहर की भी और झज्जर शहर की भी। शहर में सड़कें नहीं हैं। दूसरा, पानी और सीवर की लाइन, हालांकि बहादुरगढ़ जो है वो जो स्पेशल योजना चलाई है सीएम ने, उसके तहत सीवर और पानी की लेकिन वो प्रॉपर नहीं है। जितनी बड़ी पाइपलाइन पहले से दबी हुई थी उसी को बदला जा रहा है। उससे बड़ा साइज होना चाहिए ना। आपको शहर की प्लानिंग करनी है कि शहर 5 लाख की आबादी के हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है या 10 लाख की आबादी के हिसाब से प्लानिंग करनी है। आप जितनी आबादी है और जो पहले से दबी हुई है उनको बदलने का क्या मतलब है? उनसे बड़ी लगा रहे हैं तो समझ में आता है। तो इस तरह की चीज़ें सरकार कोई प्लानिंग करके नहीं चल रही है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। बहादुरगढ़ जो है दिल्ली के साथ लगता हुआ एक तरह से सैटेलाइट कस्बा है उसका, और इसको उस हिसाब से डेवलप किया जाना चाहिए। मेट्रो यहाँ आ चुकी है, तमाम सुविधाएं यहाँ होनी चाहिए, लेकिन उस तरह की सुविधाएं नहीं है। बेशक सिविल हॉस्पिटल जो है 200 बेड का बना दिया है, लेकिन उसमें भी उस तरह की सुविधाएं अभी तक मौजूद नहीं है। ये अफसोस की बात है। हेल्थ को लेके बात करें, चाहे आपने जिस तरह बुनियादी बात कही कि ये जो विज़न की कमी है, कि जिस तरह से बहादुरगढ़ की कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, जनसंख्या यहाँ बढ़ती जा रही है, उस लिहाज से सरकार की जो प्लानिंग होनी चाहिए उसमें बहुत कमी है। राजन अग्रवाल जी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं डीए न्यूज़ हरियाणा के। ये जो हमारी मुहिम है राजन जी, हम लगातार, क्योंकि हर जिले में ये प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ की समस्याओं को उठाएं और उनके जो नुमाइंदे हैं जिन पे जिम्मेवारी है कि उसे हल करें, उन तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। झज्जर जिले में किस तरह से देखते हैं अपने मंच को, कितना फ़ायदा पहुँचेगा यहाँ की जनता को? देखिए सोलंकी जी, जनता को कितना फ़ायदा पहुंचेगा ये तो जनता तय करेगी अगर वो इस कार्यक्रम में पुरजोर शामिल होती है। अभी से ये शुरू होकर 4 बजे तक का हमारा प्रोग्राम है। अभी से ये शुरू होकर 4 बजे तक का हमारा प्रोग्राम है। दंतकांति सेंसिटिव दांतों व मसोढ़ों की मजबूती व सेंसिटिविटी का यहाँ रोहतक जिले के रोहतक लोकसभा के एमपी अरविंद शर्मा शामिल होंगे, बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला शामिल होंगे इस मंच पर। इसके अलावा यहाँ के जितने भी नुमाइंदे हैं, कांग्रेस के सभी विधायक और गणमान्य व्यक्ति इस मंच पर बैठेंगे और कोशिश करेंगे झज्जर जिले की जो दिक्कत है, जो समस्या है, उनको समाधान से मिलाएं। जी, कोशिश रहेगी इस मंच के जरिए, और हमारी हमेशा ही कोशिश रहती है सुंदर जी की जो मुद्दे रहते हैं जनता जनार्दन से जुड़े हुए, जनहित से जुड़े हुए, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उनमें जो कमियां होती हैं, चाहे वो बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, सुरक्षा हो, इन सभी इलाके की जो समस्याएं होती हैं वो इस कार्यक्रम के जरिए हम उठाते हैं।
जो सरकार के नुमाइंदे होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, उनसे इस बाबत सवाल जवाब किए जाते हैं। और आज भी एक यही कोशिश रहेगी इंडिया न्यूज़ हरियाणा की अपने खास कार्यक्रम के जरिए, इस खास मंच के जरिए, कि जो दिग्गज हमारे इस खास कार्यक्रम में पहुंचेंगे उनसे जो जुड़े विभाग हैं उनसे सवाल जवाब किए जाएं कि कैसे क्या कुछ कदम उठाए गए हैं सरकार की तरफ से कि चीज़ों को बेहतर किया जा सके और कितना समय लगेगा, और इस सबसे जुड़े सवाल जवाब होंगे। आज भी एक यही तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। तैयारियां आपने देखी, कार्यक्रम स्थल से सीधे तैयारियां सभी हो चुकी हैं पूरी। इंतजार किया जा रहा है कार्यक्रम के शुरू होने का। जैसे ही दिग्गज पहुंचेंगे कार्यक्रम की पूरी शुरुआत होगी। सुंदर सोलंकी मेरे साथ वहां से लगातार जुड़े हैं। क्या तस्वीर सुंदर जी आज रहने वाली है? हमारे मंच पर आज कौन कौन पहुंच रहा है बड़ा चेहरा? क्योंकि जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो जरूर ये जानना चाहेंगे। जनहित से जुड़े, जनता जनार्दन से जुड़े मुद्दे तो हम उठाते ही हैं, लेकिन आज जो सवाल जवाब होंगे वो किन किन से होंगे? जो यहाँ के सांसद हैं, रोहतक लोकसभा की बात करें तो झज्जर जिला उसमें आता है। अरविंद शर्मा बीजेपी के सांसद हैं, वो शामिल होंगे। दीपेंद्र हुड्डा जो राज्यसभा सांसद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनके आने की यहाँ पूरी संभावना है। उन्होंने कहा है कि अभी अपने कार्यक्रम है, उनसे वो समय निकालेंगे। इसके अलावा झज्जर जिले के चारों विधायक, चाहे रघुवीर कादियान जी की बात करें, गीता भुक्कल की बात करें, राजेंद्र जून की बात करें, और इन सभी को, कुलदीप वत्स हैं, बादली से विधायक हैं, वो यहाँ चेहरा रहेंगे। इसके अलावा बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, और यहाँ का जो प्रशासन है, चाहे एसपी वसीम अकरम जी की बात करें, चाहे शक्ति सिंह जो डीसी हैं ज़िले के, वो तो शासन और प्रशासन दोनों की मौजूदगी, विपक्ष की मौजूदगी, कि जो मुद्दे हैं वो कहीं ऐसा ना हो कि केवल सरकार ही अपनी बात कहकर रह जाए कि हमने ये कर दिया है। विपक्ष वो यहाँ मौजूद रहेगा, आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ मौजूद रहेंगे, ताकि वो सारी चीज़ें, जो भी समस्याएं वो उठकर आ सकें। परवीन धनखड़ जी है हमारे यहाँ के संवाददाता हैं, इन्होंने बड़ी ज़मीन पर बड़ी बारीकी से इन दिक्कतों को देखा है, समझा है, और पूरे हरियाणा के पटल पे रखा भी है। परवीन, अगर बात करें खासकर बहादुर शहर की बात करें, हमने अनिल गुप्ता जी से भी बात की, एक्वालाइट के चेयरमैन हैं, जो यहाँ के लोकल नुमाइंदे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने सभी ने ये चीज़ बताई कि जो चाहे वो सफाई, सीवर और पानी, ये बुनियादी चीज़ें, और क्या दिक्कतें हैं? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो बुनियादी चीज़ों को लेकर होती है। आम आदमी पे जो सीधा असर डाले, आम आदमी उन्हीं चीज़ों से परेशान होता है और आम आदमी उन्हीं चीज़ों को लेकर रिवोल्ट भी करता है। बात हुई जहाँ तक पानी की सप्लाई के लिए लोग प्रदर्शन करते हैं। पानी की जो जलघर हैं उनकी क्षमता बढ़ाने की डिमांड की जाती है। कई बार क्षमता बढ़ाई गई है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि शहर की आबादी जो हो बिल्कुल। देखिए, सड़क, बिजली, पानी, ये सब तो दिक्कतें हैं ही, लेकिन इसके अलावा और भी इलाके से जुड़ी कई समस्याएं हैं जिनसे रोजाना स्थानीय लोगों को दो चार होना पड़ता है, और कब तक उन समस्याओं से निजात उन्हें मिलेगी, इसका इंतजार है। वहाँ पर लोगों को परेशान होना पड़ता है। समस्याएं काफ़ी हैं, वादे भी किए जाते हैं, शासन प्रशासन भी करता है, नेता भी करते हैं। हर बार कुछ कुछ समाधान होता है, लेकिन जो जड़ से समाधान होता है वो जड़ से समाधान कभी नहीं हुआ। जब पानी या सीवेज लाइन की बात करें, जैसा कि धर्मपाल धनखड़ जी ने भी बात की, सीवेज लाइन जो आज से अगर हमें 10 साल के बाद कैपेसिटी सोचनी चाहिए कि शहर इतना बड़ा होगा, उस हिसाब से डालनी चाहिए, लेकिन आज से 2 साल पहले क्या स्थिति थी शहर की, उस हिसाब से वो पाइपलाइन डाली जाती है, यानी कि अगले ही साल उसको दोबारा डालने की ज़रूरत पड़ जाती है। समस्याएं इतनी गहरी हैं कि उनको लेकर लगातार ग्रामीण स्तर पर भी प्रदर्शन होते रहे हैं। गांव में पानी के जो डिग्गियां हैं उनकी साफ़ सफाई तक नहीं होती। पिछले दिनों हमने डाबोदा खुर्द का एक मामला दिखाया था कि वहां पर पानी, लोगों को 1 महीने से पानी नहीं मिला है, जिसके कारण उन लोगों ने डिग्गी पर प्रदर्शन किया, ताला लगाया। ये आम घटनाएं हो चली हैं। और अब जो सड़कों की हालत है, सड़कों की हालत बेहद ख़राब है। हर सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, ये कहना मुश्किल है। ये बड़ी चीज़ है कि सड़कों की स्थिति कम से कम बहुत दिक्कत का सबब होती है यहाँ के शहर के लोगों के लिए। सतीश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। धर्मपाल सर ने बताया है कि ये जिस तरह से जो विज़न की, जिस तरह से शहर बढ़ रहा है, यहाँ की ज़रूरत पड़ रही है, सरकार उस लिहाज से प्लानिंग ही नहीं करती है। आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं कि सरकार आखिर, जो बहादुरगढ़ रेवेन्यू के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, दिल्ली से लगता हुआ है, गेटवे कह सकते हैं एक तरह से शहर को, लेकिन बावजूद इसके स्थिति क्यों नहीं संभल रही है?
देखिए सुंदर जी, यहाँ का एक दुर्भाग्य कहा जाएगा कि जो विधायक हैं वो सिस्टम का पार्ट नहीं है और जो सिस्टम का पार्ट है वो विधायक नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंट्राडिक्ट। मनोज सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास, ऐसी कोई भेदभाव की बात ही नहीं होती। नहीं, विपक्ष का विधायक होने का शायद दंश झेल रहा है बहादुरगढ़, और बहुत सारी कार्य हैं जो नहीं हो पा रहे हैं। और आप खुद जैसे शहर का मुआयना कीजिए तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ की सड़कों की हालत देख लीजिए। यहाँ पे पानी की जो पेयजल है उसकी दूषित पेयजल मिलता है, और वो भी 2 या 3 दिन के बाद में लोगों को सप्लाई मिलती है, वो भी आधा घंटा 1 घंटा के लिए। और ये हाल तो तब है जब हम बिल्कुल दिल्ली के एडजॉइन बैठे हैं, मेट्रो सिटी बन चुके हैं। तो हालत बहुत दयनीय है, चाहे वो बिजली की हो, पानी की हो, सड़क की हो। ये 3 बेसिक चीज़ें होती हैं किसी भी सिस्टम के लिए, और तीनों के अंदर ही बहुत ही दयनीय हालत मैं कहूँगा कि बहादुरगढ़ की है। सुधार नहीं है, और विकास की जो बातें हैं वो सब जुमले हैं। मैं तो ये कहूँगा बहादुरगढ़ के अगर मामले की हम बात करें तो हम ग्राउंड रियलिटी ये है कि यहाँ पे विकास कहीं पे नज़र नहीं आएगा। आप विजिट करें, आपकी टीम जाए और स्वयं देखें इस चीज़ को। निश्चित रूप से, और लगातार हमारी जो टीम है वो ये कोशिश भी कर रही है, और यही हमारा मकसद है कि इस मंच पर वो सारी समस्याएं उठें। हमारे साथ और मौजूद लोग हैं, प्रदीप जी हैं, बड़े सीनियर तरीके से, बहुत बारीकी से आपने भी चीज़ों को देखा है, जर्नलिज्म से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं। ये जो बुनियादी चीज़ें हैं ये तो सामने आ ही रही है। आप क्योंकि बहादुरगढ़ को बड़ी नज़दीकी से देखते हैं, कवर भी किया है, ये जो बिजली पानी और इस तरह की जो दिक्कत है, आखिर क्यों शहर अनदेखी की केवल यही दिक्कत है कि यहाँ से जो नुमाइंदा चुने गए वो सरकार में नहीं है, या और कुछ? क्यों सरकार का ध्यान नहीं है? जब हरियाणा बना तो मेरे ख्याल से सबसे पहला जो इलेक्शन हुआ था वो इन्हीं मुद्दों को लेके हुआ था कि सड़कें देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, ठीक है, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए। लेकिन आज भी जो आम लोग हैं वो अधिकारियों के चक्कर काटते हैं लगातार, लेकिन उन्हें मूलभूत सुविधाएं मिल नहीं रही। बहादुरगढ़ की सड़कों की अगर बात करें तो बाईपास में बहुत सारी सड़कें ऐसी है जो बह गई हैं बरसात के बाद। सेक्टर 7 का रोड है जो सेक्टर 6 की पुलिया से लेके और झज्जर रोड तक जाता है, पूरी तरह से टूटा हुआ है। सब्जी मंडी के साथ वाली सड़क है, पूरी तरह से डैमेज है। झज्जर रोड है वो पूरी तरह से टूटा हुआ है। जो अमृत योजना के तहत पाइपलाइन बिछाई गई है उसके लिए भी जगह जगह गड्ढे कर दिए गए हैं, वो गड्ढे अब तक नहीं भरे गए हैं। शहर के लोग बहुत परेशान हैं। अब सड़कों पे गड्ढे नहीं है, ठीक, गड्ढों के अंदर सड़कें ढूंढनी पड़ रही हैं लोगों को। ये हालात बहुत ज़्यादा गंभीर बने हुए हैं, क्योंकि सड़कों की व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिससे हर व्यक्ति चलता है। डॉक्टर साहब, आप बीजेपी के नेता हैं, ये सच में क्या इस तरह की स्थिति है कि अगर नुमाइंदा या वोट आप लोगों को नहीं दिए तो क्या उस शहर की या उस जगह की अनदेखी होगी? देखिए, ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है कहना, लेकिन ये ज़रूर है कि इस बारी जो बारिशों के कारण सड़कों की हालत वाकई में ही थोड़ी सी नाजुक है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरा झज्जर हल्का है। झज्जर हल्के के अंदर हमने अभी 12 करोड़ से मातन हेल से छुच्छकवास और 18.5 करोड़ की लागत की झज्जर से छुच्छकवास की और मातन हेल से सालावास की 2 रोडों को पास करवाया है, और जल्द से जल्द वो बन रही है, उनका काम शुरू हो गया है, माइनर रिपेयर्स भी हो रही हैं। एक छोटी सी दिक्कत है, जो व्यवस्था की बात है, जो व्यवस्था पुरानी प्रशासनिक रूप से चली आ रही है उसमें वाकई में ही समस्या है। और जो झज्जर से लेके बहादुरगढ़ रोड की जो बात अभी आई है उसके अंदर जो प्रशासनिक अमला है वो बहादुरगढ़ के जो सर्कल में वो लगता है, तो वो चीज़ हमें भी दिक्कत कर रही है। और हमने माननीय अपने प्रशासनिक अधिकारियों से, डीसी साहब से भी इस बारे में बात की है। जल्द ही इसका भी समाधान हम करेंगे, और उसके बाद ये रोड के लिए भी हमारे बहादुरगढ़ से प्रत्याशी रहे नरेश कौशिक जी, पूर्व विधायक रहे, भाई साहब ने भी और हमने भी खुद माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके बारे में अवगत कराया है, और ये जल्द से जल्द ये काम भी होगा, ये हमारा प्रयास है। भरोसा बढ़ा दे रहे हैं कि जल्द से जल्द इन सभी समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो दिक्कतें यहाँ लोगों को आ रही हैं वो ऐसा नहीं है कि उनसे पार पाना या ये कुछ समय मांगती हैं, क्योंकि परेशानी रोज झेलना एक ही दिक्कत को, उसी सड़क से गुजरना। आप तो सर बड़े उद्योगपति हैं, यहाँ रोजगार की असीम संभावनाएं आप लोगों ने पैदा की हैं। जो बहादुरगढ़ का शहर, क्योंकि बीजेपी कहती है कि 8 साल में सबके साथ काम किया है, 8 बरस में बहादुरगढ़ को सरकार ने कितनी सुविधाएं दी हैं, किस लिहाज से देखते हैं आप? सर
देखिए बहादुरगढ़ क्या है, बिल्कुल, देखिए अलग अलग लोगों से बातचीत वहां पर की जा रही है। मंच पूरे तरीके से तैयार है। अब से कुछ ही देर में पूरे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। दिग्गज मंच पर नजर आएंगे जिनसे होंगे सवाल जवाब। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।